गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित सभी परीक्षा अपडेट्स आपको समय से देते रहते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेगुलर अपडेट्स के लिए इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं आज न्यूज़पेपर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स छपे हैं। पीसीएस डे 2022 का साक्षात्कार शुरू, भावी अफसरों से पूछे यूसीसी के फायदे यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता। क्योंकि देखिए अभी ये चर्चा में भी है, मैं आपको बताऊं क्यों। जो उत्तराखंड सरकार है वहां पर एक जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें यह कहा गया था कि क्या उत्तराखंड में आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। तो उसकी फिजिबिलिटी स्टडी के लिए वो कमेटी बनाई गई थी, तो ये काफी चर्चा में था। भारत के एकमात्र राज्य गोवा में इस समय यूसीसी लागू है, तो और राज्यों में भी इस तरह की पहल चल रही है, तो ये काफी चर्चा में था, इसलिए सवाल करंट से संबंधित वहां पर पूछे गए। यूपीपीएससी में पहले दिन 2 पाली में बुलाए गए 96 अभ्यर्थी, 10 दिन और चलेगा साक्षात्कार। तो इसमें इंटरव्यू चल रहे हैं। इसके अलावा कल मैंने देखिए ये वाला नोटिस साइड में आपको दिख रहा होगा, बनाया था शाम को कि 5 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि बदली। तो अगर आपके पास वैलिड रीजन होता है तो आयोग इतना फ्लेक्सिबल रहता है कि आपको नई इंटरव्यू की डेट दे दे। निजी कारणों के चलते कुछ अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार की तिथि में बदलाव का अनुरोध किया था। उनमें से आयोग ने 5 अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तिथि में बदलाव कर दिया है। इसके लिए अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि पूर्व में डाउनलोड किए गए साक्षात्कार पर ही उन्हें बदली गई तिथि पर उपलब्ध होना होगा। बस आपकी डेट्स बदल दी गई हैं। बाकी मैंने दिखाया था प्रपत्र वगैरह जितने भी थे, साक्षात्कार ज्ञाप, वो सब आपके पुराने वाले ही चलेंगे, कुछ नया आपको नहीं दिया जाएगा। उन्हीं को लेकर आपको तय समय पर और तय तिथि पर पहुंचना होगा। तो थोड़ा सा देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में न्यायिक सेवा सिविल जज जूनियर डिवीजन पीसीएस जे 2022 का साक्षात्कार बुधवार से शुरू हो गया। 2 पाली में 96 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। साक्षात्कार 28 अगस्त तक यानी 10 दिन चलेगा। साक्षात्कार के लिए 959 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सफल हुए हैं। साक्षात्कार देकर बाहर निकले अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव साझा किए। किसी का साक्षात्कार 10 मिनट तो किसी का 30 मिनट तक चला। अभ्यर्थियों ने बताया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी पर ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। कुछ अभ्यर्थियों से इसके फायदे पूछे गए तो कुछ से इसके नुकसान। देश में इसकी जरूरत पर भी कुछ से प्रश्न पूछे गए। एक मुस्लिम महिला अभ्यर्थी से 3 तलाक के बारे में पूछा गया। हाल में लोकसभा ने कई पुराने कानून रद्द किए हैं, जिसको राशनलाइजेशन ऑफ लॉ बोला जाता है, और कई में बदलाव किया गया। इस पर भी पूछा गया कि बदलाव की क्या जरूरत है और यह कितना कारगर होगा। आपराधिक कानून के बारे में पूछा गया, जो क्रिमिनल लॉ है। राजस्व कानून और सीआरपीसी से संबंधित भी कई प्रश्न किए गए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया कि मीडिया ट्रायल होने पर न्यायिक प्रक्रिया किस तरीके से प्रभावित होती है। समलैंगिक विवाह के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या इसे वैध ठहराया जा सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे गए। तो बाकी जितने भी कैंडिडेट्स इस इंटरव्यू में शामिल होने जा रहे हैं उनको हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। इन टॉपिक्स के अराउंड आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा इन टॉपिक्स को अच्छे से आप देखकर जा सकते हैं। आगे चलते हैं। आरआरसी ग्रुप डी में भर्ती का चौथा पैनल जारी। 2019 की ये बात थी। तो देखिए ये पहले भी मैंने कवर किया था, तो इसमें पैनल की बात चल रही थी, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी नाराज हैं क्योंकि इसमें बहुत कम बच्चों को सेलेक्ट किया गया है। इस पैनल में मात्र 96 लोगों को पैनल में शामिल करने पर अभ्यर्थी निराश। संख्या नहीं बढ़ने से ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को नुकसान। तो देखते हैं। बहु प्रतीक्षित ग्रुप डी भर्ती 2019 का चौथा पैनल आखिरकार जारी हो गया। मात्र 96 अभ्यर्थियों को ही पैनल में शामिल किया गया है। इससे अभ्यर्थी निराश हैं। उम्मीद थी कि लगभग 250 अभ्यर्थियों को चौथे पैनल में जगह मिलेगी, लेकिन आरआरसी प्रयागराज ने अभ्यर्थियों की उम्मीद को जोरदार झटका दिया। पैनल में संख्या होने का सर्वाधिक नुकसान ईडब्ल्यूएस यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को हुआ है। पहले पैनल में 2103, दूसरे पैनल में 1909 अभ्यर्थियों को जगह मिली थी, लेकिन तीसरे पैनल में 64 और अब 96 अभ्यर्थियों को ही पैनल में जगह मिली है। इससे आरआरसी रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ प्रयागराज की मंशा पर भी सवाल उठ रहा है। 500 से अधिक पद खाली होने के बावजूद भी मेडिकल पास व अभिलेखीय सत्यापन पूरा करा चुके अभ्यर्थियों को महीनों से भटकना पड़ रहा है। 2019 में 4730 पदों पर यह भर्ती शुरू हुई है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 569 पद अभी खाली हैं, जब तक 481 अभ्यर्थी बचे हुए हैं। अंदर खाने में सब सही नहीं है, कुछ गलत हो रहा है। पद होने के बावजूद सफल अभ्यर्थियों को शामिल ना करना धांधली की ओर इशारा कर रहा है। इसे लेकर जुलाई माह में सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आरआरसी मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया था। तो ये वाली न्यूज मैंने कवर की थी। तो बच्चे अभी भी नाराज है कि 500 पद खाली हैं, लेकिन मात्र अभी भी केवल 96 अभ्यर्थियों को ही इसमें एक तरह से एम्पेनलमेंट उनका किया गया है। तो देखते हैं इसमें अगर कुछ होता है चेंज तो आपको बता दिया जाएगा। बीएड प्राइमरी से बाहर हुए
माध्यमिक की भर्ती भी अब फंस चुकी है, तो यह प्राइमरी से हुए बाहर, अब जो माध्यमिक की भर्ती थी वो भी फंस गई। ये तो देखिए अब बहुत लंबा चलेगा विवाद, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा बच्चों की और संख्या भी बहुत रहती है बीएड वगैरह में, इसलिए जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट का उससे बहुत ज्यादा लोग प्रभावित भी हैं। तो संशोधित गजट के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी, बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। वहीं अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक समय से शिक्षक भर्ती फंसी हुई है, तो ना तो उधर के रहे ना इधर के रहे। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइमरी में ही शिक्षकों के सबसे अधिक पदों पर भर्ती निकलती है। पिछली बार वर्ष 2018 में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकली थी, तो देखिए वाकई 60,000 से ऊपर ही ज्यादातर इसमें भर्तियां आती हैं और काफी बड़ी संख्या में वैकेंट भी हैं सीटें, लेकिन अभी तक 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई, तो काफी बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है, अभी तक तो आई नहीं है। प्राइमरी से बाहर किए जाने पर बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से उम्मीद रह गई है, लेकिन माध्यमिक विद्यालयों में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में बीएड की अहर्ता मांगी जाती है। वहीं अशासकीय प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी के पदों पर भर्ती के लिए बीएड की अहर्ता अनिवार्य है, क्योंकि प्राइमरी में तो अब एलिजिबल नहीं है, तो इसी से इन्हें ज्यादा उम्मीद है। जबकि अशासकीय विद्यालयों में प्रवक्ता यानी पीजीटी भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थियों को 5 अंक का वेटेज भी यानी अधिभार भी दिया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था और इसमें अगस्त 2022 में आवेदन भी लिए जा चुके हैं, लेकिन क्योंकि जो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग नया वाला बन रहा है उसकी मंजूरी मिल गई है, लेकिन देखिए उसकी प्रोसेस होने में टाइम लगेगा, मेंबर्स वगैरह ढूंढने में उसमें टाइम लगता है और आगे जो पूरी प्रक्रिया होगी, क्योंकि कोर्ट केसेस वगैरह भी मैंने आपको बताया था, जो कोर्ट केसेस पुराना आयोग संभालता था वो भी अब सारे इनके पास जाएंगे, तो बहुत सारा काम उनके पास है। लेकिन बोर्ड में अभी ना तो अध्यक्ष है और ना ही कोई सदस्य, जो मैंने आपको बताया। अब तक परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हो चुकी है और यह भर्ती अब नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को करनी है। भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं, जिन्हें अब नए आयोग के गठन होने तक इंतजार करना पड़ेगा, तो काफी लंबा समय निकल गया है। इसके बाद अगर आप देखेंगे प्राथमिक भर्ती शिक्षक भर्ती से बाहर किए गए अभ्यर्थियों ने बुधवार को पत्थर गिरजागढ़ चौराहे के पास युवा मंच के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया और जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से मांग की गई कि राजपत्र को संशोधित करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती में शामिल होने का मौका दिया जाए और सुप्रीम कोर्ट में एक आपका रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। शिक्षकों की तबादला प्रक्रिया के चक्कर में 20 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी नहीं होने पर बीएसए होंगे जिम्मेदार। तो बीएसए के स्तर से कुछ कमियां रह गई हैं, जिन्हें दूर कराकर स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। इस महीने के अंत तक पदोन्नति का काम पूरा किया जाएगा, तो देखते हैं कब तक होता है ये। काफी ज्यादा इस चक्कर में देखिए जो बच्चे हैं वो भी परेशान हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। बीमार शिक्षक भी कार्यभार के लिए भटक रहे, बेसिक निदेशालय पर दिया धरना। बेसिक शिक्षा विभाग में हाल ही में एक से दूसरे जिले में तबादला किए शिक्षक कार्यभार पाए जाने के लिए भटक रहे हैं। इसमें कई असाध्य रूप से प्रभावित शिक्षक भी शामिल हैं। बुधवार को इन्होंने कार्यभार देने के लिए शिक्षा निदेशालय पर भरना दिया, तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। शिक्षक कर्मचारी संगठनों की उच्च शिक्षा मंत्री के साथ बैठक 21 तारीख को, तो 21 अगस्त को इनकी बैठक भी है। तो यही देखिए आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स थे जो न्यूज़पेपर में छपे हैं और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखिए जो लेखपाल डीवी है उसकी अभी 19 सितंबर से किया जाना प्रस्तावित है, तो जो अभ्यर्थी कहीं और सेलेक्टेड हैं, जिनका कहीं भी और सेम ग्रेड पेपर या इससे ऊंचे ग्रेड पेपर है, देखिए उनको तो जाना ही नहीं चाहिए। मैं तो यही कहूंगा, बहुत अलग अगर आपको कुछ अपना प्रोफाइल बदलना है तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता जिसके पास एटलीस्ट जॉब ऑलरेडी है और इससे ऊपर की है उनको तो नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि मैं इस जॉब में सेलेक्टेड हूँ, कहीं और सेलेक्टेड हूँ, तो मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ। तो जो भी देखिए लेखपाल के अलावा अगर कहीं और पहले से जॉब में सेलेक्टेड है तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को आप स्किप करें। एटलीस्ट जो लोग बॉर्डर पर हैं उनको इससे काफी फायदा होगा। हो सकता है उनको आपसे ज्यादा जरूरत हो, क्योंकि देखिए जिसके पास नौकरी है वो एटलीस्ट बेरोजगार से तो बेहतर ही है और लोग काफी समय अपना यहाँ पर इन्वॉल्व करते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था 2-2 3-3 4-4 साल लोगों को यहाँ पर लग जाते हैं तैयारी करते हुए और अपने जीवन का काफी बहुमूल्य समय वो यहाँ पर एक तरह से देते हैं। अगर उनको जॉब मिल जाएगी तो एटलीस्ट उनकी मेहनत सफल हो जाएगी। तो प्लीज जो लोग ऑलरेडी कहीं किसी जॉब में सेलेक्टेड है वो लेखपाल का डीवी अगर स्किप करेंगे तो सभी के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है, बाकी इसके लिए अलग से वीडियोस भी बना दिया जाएगा। अभी तो थोड़ा सा मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा
जूनियर असिस्टेंट की वीडियोस बनाने में ज़्यादा बिजी हूँ। बाकी अगर कुछ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। फिलहाल अपनी तैयारी आप करते रहिए। मुख्य सेविका की कट ऑफ भी कल शाम को आयोग के द्वारा जारी कर दी गई है। तो अगर देखिए सिलेबस तो कमोबेश बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। अगर ये सब चीज़ें उसमें रहती हैं जीएस वगैरह, तो आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। मैं लगातार उसकी तैयारी आपको कराता रहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। अपनी तैयारी आप करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।